आज की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास तो मैं कहना भूल गया। हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। आज की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी। ये जान लीजिए एक तरफ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस की जो है बैकबोन है। बहुत ही कभी भी जब एग्ज़ाम की बात होगी या होती रहेगी, ठीक है, तो हमेशा एमपी सीपी से क्वेश्चन हमेशा बनते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है ये। जान लीजिए इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन इससे बनते हैं और बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। यही पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके कॉपी पे लिया है, देखिए, ठीक है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये कम से कम करोड़ों बार पूछा गया एग्ज़ाम में और बहुत आसान तरीके हैं। तो सबसे पहले आइए मैं कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ कि आखिर बेस क्या है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन। आप एक बात बताना। अच्छा, कुछ चीज़ें तो मैं बेस बताना चाहूँगा। जैसे इतनी बातें तो आपको पता लग गया होगा कि सीपी को क्रय मूल बोलते हैं, ठीक है, क्रय। ये आपको पता होगा, खरीदी गई। तो सीपी से क्या होता है, सीपी से हम क्या करते हैं, सीपी की चीज़ को हम बेचते हैं, खरीद दाम को हम बेचते हैं। तो बेचते हैं तो उस पे क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। भाई या तो हम हान पे बेचेंगे, लॉस माने हान, या तो पीफा प्रॉफिट करके बेचेंगे, ठीक है। तो वो सेलिंग प्राइस कहते हैं उसको, जो बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस देखिएगा और करिए, मेरी जो कहना चाहूँगा मैं, सेलिंग प्राइस दो तरीके से आ सकता है। एक ये कि डायरेक्ट आप खरीद के और डायरेक्ट लाभ ले लें, ठीक है, लाभ लेके बेच दें, ठीक है। लॉस या, अब देखिए लॉस या प्रॉफिट, लॉस अब हम चूंकि हिंदी ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लॉस माने हानि, या पी फॉर प्रॉफिट, लाभ, लाभ या हानि लेके बेचेंगे आप, ठीक है। और ये खरीद दाम है। तो एसपी को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। बी फॉर विक्रय मूल्य, बेची गई, जो बेचा जाता है। अब देखिए एसपी दो तरीके से आ सकता है। एसपी के एक तरीके और हैं, ठीक है। कैसे, आप याद करो एसपी और कैसे आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगा कोई बताए, सोचे, बोलो। अब आप सोच रहे हो कि हम बोलेंगे तो आप तक पहुँचेगा नहीं, बिल्कुल पहुँच जाएगा बेटा, आप बोल के तो देखो। आप एक बात बताओ, एमपी, ठीक है, एमपी मार्केट प्राइस। लेकिन बस अंतर क्या होता है कि सीपी पे क्या करते हो आप, या लॉस या प्रॉफिट, लाभ या हान लेते हो, लेकिन एमपी पे आप हमेशा डिस्काउंट देते हो, बस यही चीज़ है। इस पे लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट होता है, लेकिन एमपी पे हमेशा डिस्काउंट देते हो। और डिस्काउंट दे के, ध्यान देना, दोनों ही कंडीशंस में हमेशा एसपी मिलेगा, हमेशा एसपी मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में आप एमपी पे छूट दोगे तब एसपी आएगा, या सीपी पे लाभ लोगे तो एसपी आएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, एसपी के बराबर होते हैं। आज का हमारा यही पूरी तरह से जो भी 20-25 क्वेश्चन हम लेंगे सब इसी टाइप पे लेंगे, एमपी सीपी एसपी, एमपी सीपी एसपी, ठीक है। तो क्रय और विक्रय, और एमपी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है विक्रय, नहीं, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य। तो इसको अंकित मूल्य बोलते हैं और इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो आप थोड़ा सा शार्ट में ही समझिए आप, ठीक है। देखिए, तो क्या ये बातें आपके दिमाग में घुस गई कि क्रय मूल्य में लाभ या हानि लेके एसपी किया जाता है, एसपी में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। अब सीपी से कम बेचोगे तो हानि होगा, सीपी से ज़्यादा बेचोगे तो लाभ होगा। मार्केट प्राइस में क्या होता है, आप कोई चीज़ अंकित किए हो, उस पर डिस्काउंट दे के बेचते हो, ठीक है। तो कंडीशन रहता है, अभी क्या करेगा, इस पे कई क्वेश्चंस कैसे उठाता है, क्या करता है, आइए अब हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सारा बात हो गया, सी पी एस पी एम पी तीनों बातें मैंने किया, डिस्काउंट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसकी भी बात किया। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये देखिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, एक दो, इसको छोड़िए, अभी क्वेश्चन तो छोड़ लीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, कोई एक बंदा है, ठीक है, वो लाभ लेना चाहता है, लाभ लेके बेच दिया। जैसे लाभ हमेशा सीपी पे लिया जाता है, आपको ये पता है। तो क्रय मूल्य पे लाभ लिया, तो लाभ लेके जब बेचेगा तो करेगा क्या, 100 में, जैसे अभी हम कहें 20% का लाभ तो आप 120 बोल देते हो। अभी मैं बोलूँ 20% का हानि तो आप 80 बोल देते हो। ये कैसे करते हो, आप करते क्या हो, 100 में से क्या करते हो, जोड़ते हो या घटाते हो भाई। अब डिपेंड करता है, अगर प्रॉफिट है तो आप जोड़ लेते हो, अगर लॉस है तो आप घटा देते हो, तो डिपेंड करता है। तो अभी मैं प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, बाकी आप समझ जाएगा, लॉस होता तो माइनस कर देता। तो सीपी पे, थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ, सीपी पे प्रॉफिट लिया जाता है तो आप क्या लिखते हो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर। अब देखिए, ये मैंने अभी बताया था कि हमारा जो एसपी है, जो हमारा यहाँ लिख देते हैं, जो हमारा एसपी है, ठीक है, वो दो तरीके से बराबर हो सकता है। एक तो ये कि सीपी पे लाभ लेके, सुन पा रहे हो ना, सीपी पे लाभ लेके एसपी करो, या यही चीज़
आप मार्केट प्राइस पे, या यही चीज़ आप मार्केट प्राइस पे छूट लेके बराबर करो। तो मार्केट प्राइस पे छूट जब लेंगे हम, तो छूट कैसे लिया जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट। ये चीज़ आपको आना चाहिए, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं तो हमें मिलेगा CP बटे MP बराबर, बड़े काम की बात है। देखिए अब ये डिस्काउंट ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे ये वाला हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस होता तो लॉस परसेंट हो जाता, ठीक है। तो ये हमें एक रिलेशन मिला, कब, जब दोनों कंडीशन में SP बराबर हो, ठीक है। छूट दे के जो बेची गया, जैसे अभी बोलेगा कि जब छूट दे के इतना बेचा गया तो उसको इतना लाभ हुआ, आखिर वस्तुआ तो एक के रहा होगा जिस पे आप छूट दे के बोल रहे हो कि उसको लाभ हुआ, तो भाई छूट दिया एक तरह से, और छूट दे के जब बोले तो आप कह रहे हो इस पे इतने का लाभ हुआ। जैसे अभी मैं बोलूँ किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया, 10% का छूट दे के, तो 20% का लाभ होता है उस पर। तो भैया वस्तु तो एक ही है, SP तो वही रहेगा दोनों कंडीशन वहाँ में। तो आप छूट दिए तो इधर चिल्ला रहे हो कि मुझे लाभ हुआ, हो सकता है छूट देने के बाद ये लॉस भी हो सकता था उसी SP पे। तो अभी आप इतना जाने कि आप SP पे बेच रहे हो कोई वस्तु, D% छूट दे के, डिस्काउंट D% छूट दे के, तो इतने का मिला, और जब वही छूट देते हो तो आप कहते क्या हो कि आपको P% का प्रॉफिट होता, या हो सकता है P की जगह लॉस भी हो सकता, तो माइनस हो जाता। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ फाइनली, अब आइए जो है मूल बिंदु पे, कि आप देख पा रहे होंगे जब हमने रेशियो लिया तो देखिए ये जो कास्ट प्राइस है ये 100 माइनस डिस्काउंट आ रहा है, और जो MP है वो 100 प्लस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, ये रेशियो उलट गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप याद कैसे रखोगे इन बातों को, और इसी याद वाली बात ध्यान देना, यही जो मैं अब याद कराने जा रहा हूँ आपको, ये अपने दिमाग में, अपने भेजे में घुसेड़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इतनी बात याद कर लेते हो तो आप देखोगे जब मैं कभी भी प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे NTPC आने वाला है या लेखपाल का, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मैथ का, तो मैं ये बात आपसे बोलूँगा कि जब CP आएगा, ऐसे कहूँगा जब CP आएगा तो आप कम करिएगा। देखिए कम होता है CP, हमेशा CP पे डिस्काउंट वाली वैल्यू जाती है, और जब MP आएगा, ध्यान देना, जब भी MP आएगा तो MP ज़्यादा होता है, देखिए प्रॉफिट वाली वैल्यू आता है, या लॉस वाली वैल्यू, लॉस वाला माइनस हो जाता है बस। तो आप याद कैसे रखोगे, तो मैं याद करने वाला आपको जड़ी बूटी देता हूँ। देखिए आप ऐसे याद रखिएगा, जब CP की बात होगा तो आप याद करिए कम, और कम क्या होता है, हमेशा डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट करते हो तभी हमेशा कमी आती है। और जब MP की बात आएगा, सॉरी, हाँ CP की बात, और जब MP की बात आएगा, ठीक है, तो MP वैसे भी देखिए MP हमेशा ज़्यादा होता है, अगर देखा जाए CP से MP क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा वाली वैल्यू MP पे चली जाती है। तो ज़्यादा, भाई ज़्यादा अंकित करोगे, हमेशा ध्यान देना CP कभी भी MP से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। MP क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है ना। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा अपने दिमाग में कि CP तो MP से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा अंकित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कम, और MP ज़्यादा। तो जब हमें कम करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट की तरफ ले आए, CP यानी जो डिस्काउंट वाली वैल्यू हो जाएगी वो हम CP की तरफ लाएंगे, और ज़्यादा यानी या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो हम किसको वैल्यू देंगे, हमेशा MP। तो क्या आप लोग को याद हो गया, एक बार मेरे साथ बोल लीजिए सारे लोग, जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, CP बोलिए कम, CP कम, MP ज़्यादा, याद हो गया, CP कम MP ज़्यादा। और याद कैसे रखना है, CP तो हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता है। आप वैसे भी देखो, कोई दुकानदार आएगा 100 रुपये का चीज़ के, क्या 100 रुपये अंकित करेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता, वो 150 अंकित करेगा, 120। तो इसलिए ऐसा याद कर लीजिए कि CP तो कम होता है, MP तो ज़्यादा। कम माने क्या, डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट करेंगे तभी वैल्यू कम होगी, और ज़्यादा कब होगा, जब हम लाभ लेंगे या हानि लेंगे, बस बात खत्म। तो चलिए अब हम शुरू करते क्वेश्चन। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, CP कम MP ज़्यादा। अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, अब देखिए रफ्तार, अब आप देखिए बस कि कैसे क्वेश्चनों को फोड़ा जाता है तेज़ी से, क्योंकि मैंने तरीका बता दिया, कॉन्सेप्ट बताने के बाद अब देखिए, कह रहा दुकानदार 23% छूट, तो CP कम, और आपसे पूछा है CP और MP का रेशियो देखिए, और 21% का लाभ लेता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो CP कम तो 23% छूट, तो आप बताओ 100 में से 23 घट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, MP ज़्यादा, तो 21% का लाभ लेगा, तो 100 प्लस 21, अभी तो मैं प्लस वलस लगा रहा हूँ, आगे ये भी गायब कर देंगे,
तो 100 में से 23 क्या 77, 100 में से 21 जोड़ेंगे तो 121, काट दीजिए 11 से, 11 सत्तू 11 ग्राम, 7 11 का ख़त्म। फिर से देख लीजिए, सी पी कम तो डिस्काउंट वाली वैल्यू सी पी पे, एम पी ज़्यादा तो लाभ हो या हान हो एम पी पे चला जाएगा, रेशियो ले लेंगे, ख़त्म। अगला करें, एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ हुई। मैं बताऊं, ये क्वेश्चन इतनी बार, हमें लगता है करोड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब बार आप दोहराएं, जितनी बार दोहरा पाएँ उतनी बार दोहराएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसे कह रहे एक दुकानदार अंकित मूल्य को, अब पहले तो देखिए, पहले तो एक चीज़ है, अंकित है और क्रय है, तो सी पी लिखे यहाँ, सी पी कम होता है और एम पी क्या होता है ज़्यादा, तो सी पी कम तो 10% छूट वाली वैल्यू सी पी पे जाएगी। तो अब बताइए, अब मैं 10 नहीं लिखूंगा माइनस, छूट तो 100 में से 10 घटाओ 90, भाई 100 माइनस 10 लिखेंगे डिस्काउंट वाली वैल्यू। अब कह रहा लाभ 17% लाभ, तो एम पी ज़्यादा, यानी 100 में 17 जोड़ेंगे तो 170। अब एक बात बताना, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। देखिए, तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आप बताओ 90 रुपया में, चूँकि कह रहा ना कि अंकित मूल्य को कितना अधिक करे, तो आप बताओ 90 रुपया का चीज़ आप कितना ज़्यादा अंकित कर रहे हो, 7 और 11 में से 9 गया 2, तो आप बताओ 90 रुपया में आप 27 रुपया ज़्यादा अंकित करो, तभी तो कह रहा ना कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अंकित करे, तो 90 से 27 अंकित करो, परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कर दो, तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 9 एक अन्य 9, 9 त्रिक 27 और 3 से 10 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30%, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक। तो एक तो ये तरीका, एक तरीका मैं और बता देता हूँ। जैसे यही चीज़ मैं ऐसे भी लगा सकता था, बस थोड़ा सा आपका दिमाग का एक्सरसाइज करता हूँ। देखिए, हम ऐसे भी लगा सकते थे, देखिए 117, तो आप बताओ हम 9 से भाग देते रहे, 9 दाएँ 90 और 9 एक अन्य 9, 9 त्रिक 27, यही हो गया। अब बताओ 100 की चीज़ 130 अंकित हो गया, तो 100 में हमें कितना परसेंट लाभ मिला 30, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। अब थोड़ा दिमाग का खेल है, आप प्रैक्टिस करें। सेकंड तरीका, ठीक है, तो वो फर्स्ट वाला भी आप सीधे है कि 90 में 27 मिला, गुणे 100 में कितना। अब ये क्या, मैंने 100 बना लिया क्योंकि मुझे पता परसेंटेज तो 100 पे होता, मुझे दिख रहा था 9 से कट रहा, तो 9 दहा 90 किए, 13 9 117 हो गया, डबल जीरो चिपका दिए, 100 में 30, यही आंसर है। यानी 100 रुपये का चीज़ 130 अंकित करो, यानी 30% ज़्यादा अंकित करो, बस। अगला ये क्वेश्चन थोड़ा देसी तरीका लगाइए इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग तो है नहीं कि हम लोग ज़्यादा दिमाग लगा पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा लगाते हैं देसी जुगाड़, ठीक है। इसमें कैसे, तो पहले तो एक काम करते हैं, एक दुकानदार 15% छूट देता है और 16 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त देता है। देखिए, कोई भी दुकानदार, एक चीज़ तो मैं पहले बेसिक बता दूं, कोई भी दुकानदार अपने जेब से कोई चीज़ नहीं देता, ये बात आप नोट कर लीजिए कहीं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से लाभ लेगा। तो अब और एक बात बताओ, अच्छा मैं आपसे एक बात कहूँ, पहले तो आप अपने दिमाग में घुसेड़ लिए, जैसे जो दुकानदार 16 वस्तु पे एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, तो मान लिया बेचा और बिक्री किया, लेकिन जब वो दाम निकालेगा लाभ हानि का, जब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मुझे लाभ हुआ कितना, हानि क्या हुआ, तो 16 वस्तु दे रहा है, उसी के साथ एक फ्री दे रहा है, तो वो जो फ्री दे रहा है क्या वो कहीं टपक आया है, नहीं। तो जब वो हिसाबवा करेगा तो अपने क्रय मूल्यवा में, ध्यान दो, क्रय मूल्यवा बोला थी तो का दिमाग में डाल लो, क्रय मूल्यवा में वो एक वस्तु जो फ्री दिए बा वो जोड़ी, तो सोची कि हम 16 भले दिए रहे एक फ्री, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो खरीद के लाइल हुई तो वो का 17 के दाम देवे के रहा पड़ा हुई, ठीक है। तो जब अपना हिसाब करी तो 17 हिसाब करी, और तोहार हिसाब करी यानी एमपी, यानी जब तुम्हें अंकित मूल्य दी यानी अंकित पे दी तो तोहार हिसाब सोलह करी। तो बस अपने एक चीज़ ध्यान दो, आपन हिसाब करी दुकानदार सीपी पे, तोहार हिसाब एमपी पे, यानी आपन हिसाब करी तो एक जोड़ के 17 हिसाब करी, और तोहार हिसाब करी, ठीक बात, तो 16 हिसाब करी, बस खत्म। यह चीज़ ध्यान दे हुआ, जैसे जैसे एक दुकानदार 15% छूट देता है 16 बस, तो एक तो कह रहा है कि 28%, पहले तो ये लिखिए सीपी और एमपी, तो सीपी क्या होता है कम, तो कम वाली वैल्यू कहाँ गई, 15% छूट, तो 100 में 15 घटाओ 85, तो सीपी कम हो गया, एमपी ज़्यादा, तो 28 बढ़ा दो 128। अब ध्यान देना, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब वो अपना हिसाब करेगा, ठीक है, तो 16 वस्तु दी के साथ एक फ्री दिया है तो अपना 17 हिसाब करेगा, लेकिन आपको जो देगा, आपको तो 16 वस्तु दिया भाई, आपको तो 16 का दाम देना पड़ा है,
लेकिन दुकानदार तो 17 का दाम अपना जोड़ेगा, मतलब खुद का एनालिसिस जब करेगा। तो 17 पचे 85, 16 अट्ठे 128, 5:8, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला इसी तरह देख लीजिए। अब देखिए कितना तेज़ बढ़ेगी स्पीड, बस समझना है आपको। देखिए CP और MP लिखिए। CP कम, तो कम माने क्या, 20% बट्टा यानी 80, और MP ज़्यादा यानी 125। अब एक बात बताना, जब दुकानदार खुद का एनालिसिस करेगा तो 5 वस्तु पे 3 फ्री दिया है, लेकिन जेब से तो उसके 8 वस्तु गया है, तो वो 8 पे जब शाम को जोड़ेगा, हिसाब करेगा, तो अपना हिसाब 8 पे करेगा, 8 का CP। लेकिन आपको तो भाई 5 पे पैसा देना पड़ेगा, 3 तो फ्री हो रहा है, तो आप 5 पे करिए। देखिए आप अपना MP पे करिए और दुकानदार को CP करने दीजिए। तो काट दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 8 धाम 80 और 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, तो 2:5 कहीं है, ऑप्शन सी ऑप्शन खत्म। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कह रहा है एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु फ्री, और ये लिखे CP और इधर लिखे MP। तो CP कम यानी 20% अतिरिक्त बट्टा यानी 80, CP कम होता है कम वाला, और लाभ वाली वैल्यू MP पे जाते हैं, MP ज़्यादा यानी 120, 20% ज़्यादा। तो अपना जोड़ेगा तो 12 4 16 जोड़ेगा, आपको देगा तो आपको 12 देगा। तो 16 पचे 80, 12 धाम में 120, 5 से काट दीजिए, तो 5 एकन्ने में 5 और 5 दूना 10, 1:2, यही आंसर आ जाएगा। तो 1:2 है कहीं ये। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आप टेंशन ना लें। जैसे कह रहा है दवा निर्माता 12 दर्जन दवा खरीदने पर 1 दर्जन मुफ्त देता है, तो भाई अपना तो 13 पे जोड़ेगा, वो आपको 12 जोड़वाएगा बस। तो ये अंकित दिया है, उस छूट दिया, तो यानी MP लिखे। और इन्होंने बोला क्या है, वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात करें जिस पे बोतल बेचने पर कोई हानि ना हो। फिर से एक बार पढ़ते हैं। दवा निर्माता 12 दर्जन दवा खरीदने पर 1 दर्जन मुफ्त देता है एवं अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है यदि बोतल का अंकित मूल्य 117 रुपया है। MP दिया 117, ध्यान देना। तो वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात करें जिस पर बोतल बेचने में कोई हानि ना हो। हानि ना हो मतलब CP यानी 100 पे बेचा है, बस बात खत्म। तो आप लिखिए CP और MP। तो CP कम, MP ज़्यादा। तो अब की बार CP ना कम है ना ज़्यादा है, क्योंकि ना हानि है ना लाभ, यानी 100। और MP CP कम, सॉरी, लेकिन ये थोड़ा सा मैं गलत कर दी, कोई बात नहीं। CP कम MP ज़्यादा, तो CP कम यानी पहले ये डिस्काउंट वाली वैल्यू CP पे लाओ, 25%, यानी ये हो गया 75। और MP ज़्यादा, तो अब की बार ना लाभ है ना हानि है, ना लाभ है ना हानि है, यानी 0% है, तो वो 100 हो जाएगा। भाई 100 में 0 जोड़ोगे या घटाओगे, बात एक ही है। अब देखिए जब अपना हिसाब करेगा, जैसा कि मैंने बताया, तो CP पे करेगा, चूँकि 12 और 1 13, उसके जेब से तो 13 जा रहा है। लेकिन आपका हिसाब 12 दर्जन पे करेगा, क्योंकि आप 12 दर्जन का दाम दे रहे हो MP पे। बस काट दीजिए इसको। तो कटे वटेगा भैया, 25 चौका 100, 25 तीन 75, काट दीजिए, 4 एकन्ने में 4, 4 तीन 12, ये 3 त्रिक्का ये 9 हो जाएगा। भाई देखिए 3 त्रिक्का 9 इधर हो जाएगा, नहीं तो हम कहिए नीचे लिख दें, बातें ख़त्म कर दें। ये लिख देते हैं कलरफुल, 3 त्रिक्का 9 और इधर 13 एकन्ने 13। अब एक बात बताना, इन्होंने MP का मान दिया, देखिए अंकित मूल्य का मान 117 दिया, तो 13 का मान 117 कई गुना है, 9। तो CP कितना हो जाएगा आपका, 9 गुना करेंगे, 9 9 81, तो 81 रुपये आपका CP आ गया, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके पहले भी मैंने बताया था, अगर आप पिछला वीडियो देखे हो, फिर भी आज मौका मिल गया फिर से बताने के, बार और बता देते हैं, आपका रिवीजन तेज हो जाएगा। अगर एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है, तो लिखिए डिस्काउंट, और ये SP यानी छूट, यानी डिस्काउंट का SP 1 रुपया यानी 5 गुना, और छूट प्रतिशत एवं लाभ प्रतिशत बराबर है। तो अब बताओ MP कितना रहा होगा, यानी 1 रुपया छूट दे रहे हो 5 रुपया बेच के, यानी आपने जो मार्केट प्राइस रहा होगा, जो अंकित मूल्य, आप 6 रुपया, क्योंकि 6 रुपये पे 1 रुपया छूट दे के 5 का बेच रहे हो। लेकिन इन्होंने एक बात कहा कि छूट और क्रय का अनुपात ज्ञात करना है मुझे। कह रहा छूट प्रतिशत एवं लाभ प्रतिशत बराबर है। तो आप एक बात बताओ, छूट कितना हो रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, आप बताओ छूट कितने पे हो रहा है। 6 पे, देखिए छूट किस पे होता है, MP पे। छूट कितने पे हो रहा है, 6 पे 1, ये देखिए, ध्यान देना। और यही चीज़ आपसे कहा है कि छूट प्रतिशत एवं प्रॉफिट प्रतिशत, यानी प्रॉफिट भी 6 में 1 हो रहा है। देखिए प्रॉफिट परसेंट छूट का, और ये क्या है, एक प्रॉफिट किस पे, प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है। ये बातें हो चुकी हैं हमारी आपकी, ठीक है। तो 6 पे 1, यानी अब चूँकि 6 पे 1 जो ये लिया होगा,
ये तो कहीं ना कहीं 7 का एस पी होगा भाई। 6 का चीज़ 1 रुपया लाभ के आप बेचोगे तो आपका एस पी यहाँ है, देखिए एस पी यहाँ है। तो आप बताओ, यानी 6 का चीज़, गौर करना। तो मैं लिखता हूँ सी पी, यहाँ लिख देता हूँ। अब थोड़ा कलर चेंज करके बताते, देखिए इसका मतलब आप 6 की चीज़ आप 7 में बेच रहे हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, 7 हो यहाँ 5 हो, ये तो अलग अलग भाषा है। तो इसको बराबर करो, कहाँ बराबर होगा, यहाँ 7 5 का एलसीएम 35, तो यहाँ 7 से गुणा करो तो यहाँ 5 से, अब देखिए 35 हो गया। तो ये रेशियो 7 का इसके साथ है, यहाँ 7 गुना इसको भी करना पड़ेगा, और ये 5 गुना की हो तो सी पी भी 5 गुना हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि छूट और क्रय क्या होगा, तो छूट माने डिस्काउंट और क्रय माने सीपी। तो आप बताओ डिस्काउंट कितना है, 7 एकम 7, और सीपी कितना हो गया, 6 पचे 30, 7 और 30, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, एक बार इसको दोहराइए। और इसको मैंने एक बार पहले भी बताया, ठीक है, आज रिवीजन हो गया आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा देखो तो कितना प्यारा सा है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता और 30% का लाभ कमाता। अगर उसका लाभ 90 रुपया हो तो बट्टा ज्ञात करो। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता और 30% का लाभ कमाता, उसका लाभ 90 रुपया हो तो बट्टा ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताना, ये तो आपके अब दिमाग में घुस गया होगा, सी पी एम पी का कॉन्सेप्ट। सी पी कम एम पी ज़्यादा, तो सी पी कम तो 25% बट्टा, यानी 100 का 25 घटा दो 75, तो ये सी पी कम, एम पी ज़्यादा, 30% लाभ यानी 130। अब क्या कह रहा है कि वो, अब गौर करना है, तो हमारा तो रेस भैया देखो, हम यहाँ तक पहुँच गए सी पी और एम पी का रेस, कि सी पी अगर हमारा 75 रुपया होता तो हमें 130 में बेचना पड़ता। मतलब एम पी अगर मेरा सी पी 75 रहता तो मुझे 130 रुपया अंकित करना पड़ता। लेकिन एक बात इन्होंने बोला 25% का मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो दे दो डिस्काउंट 25% का। तो 25 का मान क्या होता है, 1/4, यानी 130 का। अब देखिए 130, गौर करना मेरी बात को, तो 130 का अगर मैं चौथाई आपसे निकलवाऊँ तो शायद आपको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि 4 कटेगा 130 का, 4 तिये 12, नहीं पॉइंट में आएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम चूँकि भाई दोनों हमारा अनुपात ही है, हम दुगना दुगना कर लेते हैं, अब फ़ायदा मिल जाएगा। जब आप दुगना दुगना करोगे तब ये 260 हो गया। अब 260 से, गौर करना मेरी बात, तो अब जब 260 से 1/4 हिस्सा निकालोगे तो देखिए 2 तो पहले निकल के बैठा है, और 130 का अगर मैं आधा करूँ तो 65। तो ऐसे देखिए इसका मैं थोड़ा सा हिंट करूँगा यहाँ, तो 130 को मैं लिख सकता हूँ 65 गुणे 4, भाई 2 पहले से है, और 65 गुणे 2 गुणे 2 यानी 65 गुणे 4। तो जब ये चौथा हिस्सा खींचेंगे इसका, तो जानते हो 13 दूनी 260, तब ये हो जाएगा 260 माइनस 65। तो 260 माइनस 65 करोगे तो आप कितने में बेचोगे, एसपी क्या करोगे देखो, तो घटा दो, 10 में से 5 गया 5, और 15 में से 6 गया 9, 195 में बेचोगे, यही तो मतलब हुआ। लेकिन इसने बोला उसका लाभ 90 का हुआ है। फिर से देखते हैं, 260 से घटाते हैं, गलत तो नहीं हो रहा है। 13 दूनी 26, 260 माइनस 4 पचे 20, 4 छक 24, 2 26, ठीक, 10 में से 5, 15 6 गया 9, एक ठीक 195। अब आपके अनुसार लाभ कितना हो रहा है देख लीजिए, क्योंकि बेस तो यही रहे हो, एस पी यही है, और आपका सी पी कितना है 75 दुना इसको 150 करो। आपके अनुसार 150 में कितना लाभ हो रहा है, देखिए सी पी और एस पी कितना लाभ हो रहा है, 5 और 15, 19 में से 15 गया 4, 45 का लाभ। आप बताओ आपके अनुसार 45 का लाभ हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, 45 नहीं है। देखिए 45 का मान कितना दिया, 90, ये देखो तो दुगना दिया है। तो आपसे कह रहा है तो बट्टा ज्ञात करो, तो आप बताओ बट्टा कितना था। बट्टा जो आपने दिया है डिस्काउंट, वो कितना दिया है, बट्टा ये है 65, भाई 65 ही तो बट्टा दिए थे। तो आप बताओ 45 का मान 90 है, सीधे दुगना है ना, तो 65 का दुगना कर दीजिए, 65 का दुगना करेंगे 130 आ जाएगा। तो आपने 130, सब वैल्यू दुगना हो जाएगा बस। तो 130 का बट्टा दिया। अब एक मिनट है, कहीं सीपी पूछता ना, तो आपका सीपी जानते हो कितना हो जाता है, 1.5 दूनी 300 हो जाता है। अगर आपका एमपी पूछता तो जानते हो कितना हो जाता है, 260 का दुगना यानी 26 दूना 520,
बस ख़त्म, यही आंसर। अगला यह है ना आंसर 103। थोड़ा सा लंबा है वीडियो, लेकिन हाँ लगभग सारे टाइप में कवर कर दूंगा। जैसे कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है एक वस्तु 15,600 रुपये में बेच कर एक आदमी 8% बट्टा देता है और 19.6% लाभ कमाता है, तो बट्टा 0% हो तो लाभ क्या हो? कोई बात नहीं। देखिए यहाँ लिखे एमपी, एमपी की जगह आप लिखो सीपी, क्योंकि सीपी कम एमपी ज़्यादा होता है, सीपी कम और एमपी ज़्यादा। तो देखिए 8% बट्टा देता है, तो 100 में से 8 घटा दो, घटाओ 100 में से 8 तो 92 हो जाएगा। सीपी कम हो गया, एमपी ज़्यादा, तो लाभ है 19.6, ये हो जाएगा 119.6। अब ये कह रहा है अगर बट्टा ना दिया होता, मतलब अब की और बट्टा नहीं है, तो लाभ कितना होगा? तो सीधे देखो ना लाभ कितना होगा, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आप बताओ इस 92 रुपया में कितने का लाभ है? यहाँ से घटाओ 119 में से, पहले तो 6 हटा दो, आप 119 में से 92 घटाओ, तो 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 9 गया 2, 27। अब 27.6 आ गया, ठीक। अब देखिए अगर मैं देखूं, ठीक है, अब परसेंटेज भी निकालना है, तो जब आपको परसेंटेज निकालना है गुणे 100 करना पड़ेगा। तो ये कितना आसान हो गया, ये दिख रहा है कि 92 का, ठीक है, ये कितना गुना है? 3 दूनी 6, 3 9 27, 0.3 गुना है, और 0.3 का 100 में गुणा होगा तो 30 हो जाएगा। यही आंसर है 30%, ठीक। दोहरा लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखो, बहुत परेशान करता है लोगों को, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता और 30% का लाभ कमाता, अगर बट्टा 5% होता तो लाभ। बस पिछले की तरह क्वेश्चन है। अब चूंकि 1170 से कोई मतलब ही नहीं है, परसेंटेज लाभ हानि पूछ रहा है, तो आप बताओ सीपी कम और एमपी ज़्यादा, 10% बट्टा यानी 90 और एमपी ज़्यादा यानी 30% लाभ 130। अब क्या कह रहा है वो, अगर बट्टा 5% हो तो ले लो बट्टा 5%। अब देखिए 5% इसका निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, और नहीं निकाल ही लेते कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें लाभ ही चाहिए, ठीक है। और लाभ 90 पे होता है, तो 90 पे कितना लाभ हो रहा है देख लीजिए, काट दीजिए। उसके बाद आप बताओ इसका 10% का मान कितना होगा? देखिए ख़त्म हो गया क्वेश्चन। 10% का मान कितना होगा? 13 रुपया। लेकिन 5% बट्टा देता है, 5% देता है मतलब 6.5 रुपया देता है, यही तो मतलब हुआ 6.5। फिर से देखिए 10% का मान 13 रुपया, लेकिन 13 कहाँ है? 5% है, तो 6.5 रुपया बट्टा देता है। 6.5 रुपया बट्टा देता है मतलब वो बेचता कितने में? एसपी लिखिए। अब देखिए 130 में से अगर मैं 6 घटाऊँ तो 124 होगा। हाँ जी बोलो। अगर मैं 130 में से 6 घटाऊँ तो 124, लेकिन आधा और घटाना, यानी 123.5। अब देखिए ख़त्म हो गया। 90 से कोई 90 रुपया का चीज़ 123.5 में बिक रहा है, कितना लाभ ले रहे हो? 90, 9 4 13, 130। अरे ऐसे जोड़ लो यार भैया, मेरे 90 के बाद 10 100 होगा, 10 इधर हो गया और 23 सीधे सीधे ले लो, तो 23 का मतलब हो गया 23 और 10 33.5, ये हो गया 33.5 और गुणे 100 कर दो, बस यही हो गया परसेंटेज। ये देखिए 0 से 0 कट गया, और ये जो 10 है ये पॉइंट हटा देगा। अब 9 से काट लीजिए, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 नहीं कटेगा ये, मुझे लगता है पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा भैया, रुक जाना। 0 0 कट गया, 10 ऊपर है, यानी ये हो जाएगा फाइनली। मैं थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ इस चीज़ को, 33.5 और गुणे 100 करना है, यही है ना। तो ये 0 कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 335/9, 3 3 6 5 11, कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं 9 से। तो फ्रैक्शन में लीजिए, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 6 और 9 7 63, 9 त्रिक 27 6 65, 9 से 63
और 2 37 सही 2/9%, यही आएगा। ठीक है, देखते हैं। 37 सही 2/9%, ये भी ऑप्शन ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप पे देखिए, जो सेम क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा इस बार, लेकिन जो लगाने लायक उसको लगवा दे। जैसे ये क्वेश्चन पहला वाला देखिए कितना बेहतरीन है। कह रहा किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:9 दिया, तो कुछ ना करिए, लिखिए CP, सीधे लिखिए, ऐसे लिखिए CP और यहाँ लिखिए MP। CP कितना है 4, MP कितना है 9। अब कह रहा है कि और प्रतिशत लाभ तथा बट्टा का अनुपात 2:3 है। प्रतिशत लाभ और बट्टा, यही तो कह रहा है। बट्टा माने डिस्काउंट होता है, प्रतिशत लाभ। आप बताओ, लाभ की बात कर रहा हूँ, लाभ कब होता है कोई चीज़? हाँ, कोई चीज़ लाभ मतलब क्या हो गया कि मतलब 2 यूनिट वो लाभ कमा रहा है, यही तो मतलब हुआ। बताते हैं, देखिए, चलो एक बार फिर से दिमाग लगाते हैं। CP 4 है, MP ठीक है, और प्रतिशत लाभ तथा डिस्काउंट, प्रतिशत बट्टा 2 और 3 है। ठीक, लाभ 2 ले रहा है और डिस्काउंट 3 देना है। ठीक, तो लाभ तो CP पे होता है। लाभ CP पे होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट, एक मिनट, और डिस्काउंट कितना यूनिट है? 3 यूनिट। डिस्काउंट डिस्काउंट दे रहा है कितना? 3 यूनिट। ठीक है, तो 3 यूनिट का मतलब ये हो गया कि 6 में बेच रहा है। सही तो है, ये तो लाइन एकदम क्लियर हो गया भैया। देखो, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था। देखो भाई, MP हो गया, तो MP के बाद क्या होगा? आप जैसे SP यहाँ लिखिए तो बताएं हम आपको। ये मैंने लिख दिया SP। देखिए, आप बताइए, 2 का लाभ ले रहा है। देखिए, 2 का लाभ ले रहा है और 3 का ये क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है, तो MP पे डिस्काउंट होता है। अगर मैं 3 का डिस्काउंट दे दूँ, यही 3 रियल वैल्यू मान के, तो 6 का SP हो जाएगा। तो अब हमारा 2 सेटिस्फाइड होना चाहिए, 2 का लाभ मुझे मिलना चाहिए। तो आप ये चेक कर लो, क्या 4 में 2 का लाभ मिल रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है। यानी देखिए, 2 का लाभ भी सही हो गया, ये जो 2 4 का, देखिए 2 का लाभ हो गया और डिस्काउंट 3 यूनिट हो रहा है, 9 3 6, यानी ये सब सारा डाटा सही है। 2। अब पूछ क्या रहा, प्रतिशत बट्टा क्या है? तो बट्टा तो MP पे होता है और MP हमारा कितना? 9। तो 9 रुपया पे बट्टा कितना है? 3, यही तो है। तो और गुणे 100 कर दीजिए, तो 3 एकानम 3, 3 त्रिका 9, यानी 33 सही 1/3% का बटा। ये तो डायरेक्ट आ गया, इसमें कुछ था ही नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ CP इन्होंने 4 दिया, 9 MP दिया, फिर वो चिल्ला रहा है कि मेरा जो लाभ है 2 यूनिट है। अगर लाभ 2 यूनिट है, यानी 4 रुपये का चीज़ आप 6 में बेचो, और वही चीज़ आपका यहाँ सेटिस्फाइड होना चाहिए था। 3 का, चूँकि देखिए 3 का डिस्काउंट भी बोल रहा था, तो 3 का डिस्काउंट भी सेटिस्फाइड हो गया। भाई 9 MP है, 6 MP है, यानी 3 का डिस्काउंट भी हो गया और 2 का मेरा फ़ायदा भी हो गया। 4 2 ख़त्म। अब देखिए MP कितना है? 9 MP पे 3 का डिस्काउंट और बटे 100 होता है, डिस्काउंट परसेंट पूछा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन को देखिए, एक हम लगाएंगे, नीचे वाला आपको लगाना रहेगा, तो पहले आप इस चीज़ को गौर करिएगा। ठीक है, 12 मैं बताऊंगा, 13 सेम है, वो आप लगाइएगा, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कह रहा 12 वस्तुओं का CP, तो देखिए 12 का CP बराबर कितने का है? 9 के SP के। 9 के SP, तो क्या CP और SP का रेशियो आ जाएगा क्या? 9/12। 9/12 को मैं लिख सकता हूँ 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो यहाँ लिखिए आप CP और SP का रेशियो आ चुका है 3 और 4 का। इसी प्रकार से इन्होंने और कुछ बोला है, देख लेते हैं। ऐसे करा, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ, यानी 10 का जो डिस्काउंट है, ऐसे करा 10 का जो डिस्काउंट है वो कितने के
10 का जो डिस्काउंट है 5 के प्रॉफिट, तो 5p हो जाएगा, 5 के लाभ के बराबर है। तो डिस्काउंट और बटे प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 के ना 5 दूनी 10 यानी 1/2 हो जाएगा। अब देखिएगा डिस्काउंट और बटे प्रॉफिट है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताओ, बड़ा काम की बात मैं करूँगा, देखिए बहुत काम की बात करूँगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए आप एक बात बताओ, आपके अनुसार कितना लाभ हो रहा है, 1 का, लेकिन इसके अनुसार कितने का लाभ हो रहा है, 2 का। तो हम इसको एक काम करते, सबको आधा कर देते। देखिए जब हम इसको भी आधा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब इसको आधा करेंगे तो 0.5, तो इस दशा में 0.5 हो जाएगी एक। भाई अगर आप 1 का लाभ दोगे ये 2 का, तो इसको 0.5 करना पड़ेगा। अब देखिए सेटिस्फाइड हो गया, 3 में 1 का लाभ, 3 में 1 का लाभ, यही तो मतलब हुआ ना, समझिएगा। और 0.5 का देखिए डिस्काउंट, 0.5 का ये 0.5, और डिस्काउंट किस पे होता है, एमपी पे, यानी एमपी आपका रहा होगा, देखिए 4 आया होगा 0.5 हटा के, 0.5 डिस्काउंट दिया होगा, यानी एमपी आपका 4.5 रहा होगा, बस ख़त्म। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर बताओ। तो लाभ परसेंट क्या है, 3 में 1 का लाभ हो रहा है, यानी लाभ आपका हो रहा है 33.33%। ठीक, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और डिस्काउंट कितना हो रहा है, देखिए 4.5 पे 0.5, तो पॉइंट खट जाएगा, 1/9 आ जाएगा, गुणे 100 कर लेना। तो 1/9 का मान होता है 11 दशमलव, अरे 9 11 9 99, 1 आएगा। तो अगर 33.11 से 3 से 11.11 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2.22%। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है, आपका ऑप्शन डी जाएगा, दोहरा लेना। तो सेम क्वेश्चन है, इसको हम बिल्कुल नहीं करेंगे, 9 वस्तु 9, यही 8 वस्तु सीपी डिस्काउंट, ठीक है। इसको आप होमवर्क लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या हालात हैं आपका। ये क्वेश्चन देखिए मैंने सॉल्व किया है थोड़ा समय बचाने के लिए, ताकि मैं एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे पाऊँ। चलिए तैयार हो जाइए। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है, तो सीपी मैंने 100 मान लिया, और 50% जब ज़्यादा अंकित करेंगे तो एमपी 150 हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा देते हैं 20% अंकित और विक्रय, तो ठीक है, विक्रय मूल्य यानी पहले वाले विक्रय मूल्य से 20%, देखिए विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया, तो पुराने वाले SP1 से 20% का मान होता है 1/5, यानी SP1 जो आप देख पा रहे हो नीचे, ये थोड़ा सा मैं इसको सर्किल करता हूँ, आप देखिएगा ये बिंदी बिंदी, देखिए ये SP1 SP2, यानी 5 से आपने 1 बढ़ा के 6 कर दिया, तो देखिए मैंने 5 और 6 लिखा है, ठीक। तो लाभ कह रहा है जैसे ही आप पुराना वाला विक्रय किए दुगना SP1 को, तो ऐसे कह रहा है लाभ दुगना हो रहा है। लाभ दुगना होने का मतलब आप क्या समझे थे, जैसे आप 2 रुपया से, जैसे पहले 2 रुपया कमाते थे अब 4 रुपया कमा रहे, यही तो मतलब हुआ, यानी आप 4 कमा रहे इसका पहले 2, तो मतलब लाभ बराबर बराबर बढ़ जाएगा ना। जैसे आप ऐसे समझे, जैसे आप 2 रुपया से 4 रुपया कमा लिए, तो अगली बार फिर आप 2 रुपया कमाए होंगे, यही तो मतलब हुआ ना। तो दुगना कमाने लगा, देखिए दुगना, लाभ दुगना हो गया। तो अब देखिएगा 5 से 1 रुपया कमाया, इसका मतलब दुगना मतलब क्या, 1 रुपया कमा रहा है, तो 1 रुपया इसके पहले भी कमा रहा होगा, यही तो मतलब हुआ, तभी तो दुगना होगा। देखिए 1 1 2, ठीक। तो 1 रुपया ये दुगना हो गया। अब दुगना हो गया तो इसके पहले देखिए, चूँकि ये SP1 है, पुराना वाला हमारा SP1 है, और यही पूछा है शुरुआत का विक्रय मूल्य क्या होगा, SP1। तो आप बताओ ये 5 से 4, यानी 4 हमारा CP रहा होगा, और 4 जो CP है उसी का मान यहाँ 200 दिया है, देखिए। तो कितना गुना है ये, 50 गुना है, देखिए ये 50 गुना है। तो अगर ये 50 गुना है तो हम इसका भी SP1 का भी 50 गुना कर देंगे, तो 55 25 250। तो हमारा जो पुराना SP1 था, यही पूरा शुरुआत का विक्रय मूल्य 250 था। अगर आपसे पूछता कितना फ़ायदा हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 50, ठीक है। अगर ठीक है, तो आसान है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार दोहरा लीजिएगा। अब देखिए इधर मैंने सॉल्यूशन दिए हैं ताकि आपका समय बचे, और बस सॉल्यूशन को मुझे समझाना है ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं समझा। देखिए एक दुकानदार टीवी सेट पर P% अधिक मार करता है और P/3% का छूट देता है, तो P/3% का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। बस आप एक ही चीज़ बताइए, CP कम होता है और MP ज़्यादा, तो CP कम, तो 100 माइनस
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, कम में डिस्काउंट होता है, और एम पी ज़्यादा ज़्यादा पे का होता है प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट हो गया ये। अब देखिए गौर करिए, सी पी कितना है 100, और इसने बोला है क्या कि पी परसेंट अधिक मार करता है। 100 की चीज़ देखिए पी बढ़ा के आप अंकित कर लिए, और उधर देखिए डिस्काउंट कितना है P/3% का छूट, तो 100 माइनस P/3 हो जाएगा, और लाभ P/3%, तो 100 प्लस P/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कैलकुलेशन के लिए देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैंने थोड़ा सा वो लगाया CD, ये थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखिए मैंने CD लगाया, CND मतलब होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। उसमें क्या होता है पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास A/B है, तो हम क्या करते हैं, गौर करना मेरी बात को, कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम इस ये जो डिनोमिनेटर है, समझिएगा मेरी बात को, हर को ले जाके एक बार घटा देते हैं और ले जाके अंश में हर में इसमें जोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, योगांतरानुपात बोलते हैं इसको। तो जैसे A/B है तो A-B/A+B लिखते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। अब जैसे इसी का मुझे करना है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, A/B योगांतरा अनुपात होता है। योग देखिए, योगांतरा का मतलब योग फिर अंतर, नाम से ही आप याद कर लीजिए। तो A+B/A-B होगा। ठीक है, अच्छा ये लगा क्यों रहे, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, A/B/A-B, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ऐसे याद कर लीजिएगा, योग यानी योगा अंतर, योगा अंतर यानी पहले योग होगा फिर अंतर होगा। ठीक, अंश और सारा खेल अंश का ही है, इसको ध्यान दीजिएगा आप अंश से। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब देखिए इसको जब 100 में 100 प्लस पी जोड़ेंगे एक बार तो 200 प्लस पी हो जाएगा, और नीचे हर में देखिए जब 100 में से ये -100, थोड़ा सा मैं बगल में समझाता हूँ इसको तब आप समझेंगे। देखिए एक लाइन मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। देखिए अब इसको मैं डील करता हूँ, तो आप बताओ 100 पहले जुड़ जाएगा, 100 प्लस पी होगा और बटे 100, चूँकि अंश का ही खेल है, में से 100 और घट जाएगा पी, यही तो मतलब हुआ। 100 में से -100, ठीक, तो 100 पी ऊपर जुड़ गया, और ये घट जाएगा 100 पी, और ये माइनस का पी हो जाएगा। तो आप बताओ 100 कट जाएगा कि नहीं, तो ऊपर हो जाएगा 200 प्लस पी। देखिए 200 प्लस पी, नीचे माइनस का पी हो जाएगा, वो माइनस माइनस बाद में कट जाएगा। अब ऊपर वाले में देखिए जब जोड़ेंगे तो देखिए गौर करना, अब ऊपर वाला हम ऐसे समझा देते हैं, जब जोड़ेंगे तो P/3 कट जाएगा, तो ऊपर तो 200 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, जब आप 100 माइनस P/3 और माइनस करेंगे तो देखिए अब की बार क्या होगा, गौर करना मेरी बात को। अब की बार ये देखिए, हम इस लाइन को थोड़ा समझाना चाहेंगे। जैसे ऊपर वाला तो समझ गए आप, 100 माइनस P/3 और -100 और माइनस P/3 करेंगे तो देखिए माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो 100 कट जाएगा। लेकिन हर में क्या हो जाएगा, देखिए हर में क्या हो जाएगा कि जब आप 100 और माइनस P/3 करेंगे, और जब आप ऊपर ले जाके क्या किया, देखिए ऊपर वाला जोड़ दिए तो 200 हो गया, और घटाएंगे जब -100 करेंगे और माइनस P/3 करेंगे तो देखिए 100 कट जाएगा, और माइनस P/3 ये जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस का 2P/3, और इधर भी माइनस आया था, इधर माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2P/3। अब सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे गौर करिएगा, तो ये देखिए ये PP भी कट जाएगा, और ये गौर करना 2 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा। क्या 200 में भाग देंगे 100, तो ये नीचे हो जाएगा 100/3, और जब तिरछा गुणा करेंगे, देखिए जब तिरछा गुणा करेंगे गौर करना, अब ये 100 हो गया, अब नीचे कितना रह गया, 2 कट गया नीचे, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ नीचे 100/3 हो गया। अब 100/3 का गुणा करना है आपको 200 और प्लस पी है, तो देखिए जब गुणा करेंगे तिरछा, तो देखिए 3 दूनी 600 हो जाएगा, ये 3P हो जाएगा बराबर 100, तो 3 दूनी 600 और 3P, और इधर बराबर हो जाएगा ये, हाँ ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 मिनट हम बताते हैं, हम एक बार फिर से बताते हैं इसको, थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। ठीक है,
ये लाइन थोड़ा समझिएगा, यहाँ तक थोड़ा दिक्कत हो रहा था। देखिए भैया मेरे, ये P से P कट जाएगा, ठीक, ये 2 से ये कट जाएगा, तो इस लाइन में हो जाएगा 100/3, यही तो हो जाएगा। और ऊपर देखिए अब यहाँ गुणा होगा जब, अब ये ख़त्म हो गया, ठीक। अब 3 से ऊपर गुणा होगा तो 3 दूनी 600 और प्लस 3P बराबर ऊपर कितना है 100, तो 600 में से 100 निकल गया। कुछ गड़बड़ा रहा है क्या यहाँ? 100 आना चाहिए P का मान। टू P/3, P से P कट जाएगा, थोड़ा देखते हैं इसको, P से P कट जाएगा, ठीक। ये 100, अच्छा ये 100/3 हो जाएगा। हर कट जाएगा, हाँ। ऊपर सही है ना? कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही क्या, कहीं गड़बड़ी होगा। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। देखिए CP 100, ठीक, 100 माइनस P/3 है 100, तो एक बार जोड़ेंगे इसको तो 200 प्लस P, ठीक, और घटाएंगे तो 100 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, माइनस का P हो जाएगा। यहाँ तक तो एकदम सही चलना है। अब ये 100 माइनस P/, जब जोड़ेंगे P/3 कट जाएगा, ये 200 हो जाएगा। और जब घटाएंगे तो अब की बार क्या होगा, 100 कट जाएगा, माइनस का 2P/3, माइनस का 2P/3। और ये P कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 3, अच्छा यही गलती हो रही थी, 3 दूनी, ओहो, दरअसल ये 2 से जब कट जाएगा ना, देखिए मैं गलती क्या कर रहा था, मैं बता दूं, जब ये 2 से कटेगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये जो 3 है वो तिरछा गुणा नहीं होगा भैया। 3 जाके देखिए वो बटे 3 है ना, तो 3 पलट के गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ओहो, 300 ये हो जाएगा और 200 ये है, 300 में से 200 घट जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 100%। सॉरी इसके लिए, दिमाग नहीं काम किया यहाँ। तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो P का मान 100%, लेकिन ये आंसर नहीं है, इन्होंने बोला है परसेंटेज वैल्यू, P का मान नहीं पूछा। मैं एक बार आपको दिखा दूँ, इन्होंने देखे P का मान ना पूछ के लाभ परसेंट पूछा है। तो लाभ परसेंट देखिए ये हो रहा है P/3 का, तो 100 P का मान आ गया, बटे 3 कर दीजिए, 33 से 1/3, ये आंसर होगा। अगला देखिए, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन और एक लगाते हैं इसी तरह से। देखिए सॉल्यूशन दिया है, मैं समझा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। अंकित मूल और क्रय मूल का अनुपात 3/2 है, तो अंकित मूल और क्रय मूल CP/MP। तो देखिए अंकित कितना है 3, तो 3 मैंने नीचे लिया, ये 2, और 100 CP कम MP ज़्यादा होता है, तो CP कम -2% 2x हो जाएगा, और हानि यानी -x। अब देखिए ये होगा, अब लगा देता हूँ मैं वही A/B CD लगा देता हूँ, तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, तो जब जुड़ेगा 3 2 तो 5 हो जाएगा ये, देखिए, और जब घटेगा 2 - 3 तो -1 हो जाएगा। अब ये देखिए जब जुड़ेगा तो गौर करना, जब जुड़ेगा तो 2x और -x, ये 3x हो जाएगा, 100 200 200 - 3x ये वाला। और जब नीचे हो जाएगा 100 - 2x माइनस करेंगे तो 100 कट जाएगा, और 200x में से माइनस माइनस का प्लस हो गया -x, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए 5x हो जाएगा, और 3, तो 5 और 3 माइनस का है, इधर -3x है, तो जुड़ के 8x हो जाएगा, उधर 100 200 2, तो x का मान आ जाएगा 25%, भाग दे दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करा के फिर हम आज ख़त्म करते हैं, फिर नया टॉपिक लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ पहले। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, SSC के लिए इम्पोर्टेंट। जैसे कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 4x% अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपये का चीज़ CP का, वो 100 + 4x
इसके बाद अंकित मूल्य पर x+5% का छूट। तो देखिए CP कम होता है MP ज़्यादा, तो ये x देखिए ये x+5 का छूट देगा तो 100 माइनस x -5 हो जाएगा, जो कि माइनस कर देगा सबको। और 2x -5 का लाभ होता है, तो लाभ यानी 100 + p, तो 100 + 2x - p। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए गौर करना। अब मैं इसको CD लगाता हूँ, पहले इसको बराबर कर लेता हूँ। तो CD लगा के तो देखिए 100 जुड़ जाएगा, 200x और +4x, और माइनस जब घटाएंगे तो 100 करके -4x हो जाएगा। और इधर देखिए जब इसको जोड़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, जब जोड़ेंगे तो देखिए 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, लेकिन -5 जुड़ के -10, तो 200 में से -10 190 हो जाएगा। और 2x में से 1x घट जाएगा तो ये x हो जाएगा। और नीचे जब माइनस करेंगे 100 कट जाएगा, 2x और -1 जुड़ के -3x, माइनस कट जाएगा, और ये x कट जाएगा। ठीक है, तिरछा गुणा कर लेंगे तो 600x + 12x बराबर 760 + 4x। 12 में से 4 गया, 8x बराबर 760 में से 6 कट जाएगा, 160 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 20%। लेकिन यही आंसर नहीं है, इसने बोला कितने % का लाभ होगा। तो अब लाभ का मतलब समझिए। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि 4x% अधिक, तो x का मान हमारे पास 20 है, तो 20 जब रखेंगे तो 20 चौक 80, यानी 100 का चीज़ 80% ज़्यादा अंकित करोगे, यानी 180। फिर आपने क्या किया, गौर करना मेरी बात को। यदि वह 5/3 यक्स का छूट दिया होता, यानी x का मान 20, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 100/3 का छूट दिया होता, यानी 1/3 का छूट दिया होता। भाई परसेंटेज है, वैल्यू 1/3 में आ जाएगा, क्योंकि 100/300 हो जाएगा। अब 1/3 का जब छूट देगा तो 180 में 1/3 निकालो 180 का, तो ये 60 रुपया हो जाएगा। यानी 180 में से जब हम 60 घटा देंगे तो ये SP हो जाएगा 120। तो आप बताओ 100 रुपया का चीज़ 120 में बिकने लगा, यानी कितना लाभ मिल रहा है, 20%। तो एक बार दोहरा के वीडियो देखिए, सारा चीज़ मैंने बता दिया, यही आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। मुझे पता है थोड़ा सा मैंने पीछे का तेज़ बताया, उसकी वजह यह है कि सारा चीज़ नोट था, आंसर मैंने लगा दिया था ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना जाए। और इनको आप एक बार नहीं 2-2 बार देखें, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जो भी SSC या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।